राज्यसभा चल रहा था ना टॉपिक, तो राज्यसभा में एक राज्यसभा की विशेष शक्ति है, उसको समझते हैं। अनुच्छेद 312 याद है किसी को? अनुच्छेद 312 याद है? वेरी गुड। चलिए सब लोग याद करिए। अनुच्छेद 312 है कि राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अब आप अखिल भारतीय सेवाएं जानिए कौन कौन सी होती हैं, वर्तमान में कितनी हैं, और अगर नई सेवा का सृजन करना है तो किसको शक्ति दी गई है? राज्यसभा को शक्ति दी गई है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 312 में है। बात समझ में आ गई? अनुच्छेद 312 में क्या है? तो आप क्या बताएंगे कि राज्यसभा को यह शक्ति प्राप्त है कि अगर किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो राज्यसभा कर सकती है। और ये किया कैसे जाता है? तो ये किया जाता है उपस्थित और मतदान करने वालों को कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प अगर पारित कर दिया जाता है तो फिर संसद विधि बनाकर इसका उपबंध कर देती है। फिर आपको ये समझना है यहाँ पर कि अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है, वर्तमान में कितनी है। तो आपको बता दें अखिल भारतीय सेवाएं बहुत ध्यान समझिएगा, इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं। आप नोट करके हम लिखा देंगे, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं। कितनी है? 3। कौन कौन सी? नंबर 1 है IAS, नंबर 2 है IPS, नंबर 3 है IFS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? भारतीय प्रशासनिक सेवा। क्या कहेंगे इसको? भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसको कहेंगे IPS को, जानते होंगे फुल फॉर्म इसका? भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा। और याद रखिए सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज करने वाला प्रश्न होता है वो ये होता है, अभी हमने इनसे पूछा भी तो वही गलत उत्तर इन्होंने दिया। क्या दिया इन्होंने? भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा नहीं होता है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका क्या होता है? तो भारतीय विदेश सेवा नहीं होगा, भारतीय वन सेवा होगा। क्या होगा? भारतीय वन सेवा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आने वाला IFS है जिसे भारतीय वन सेवा कहते हैं। फॉरेन नहीं होगा, फॉरेस्ट होगा। समझ में बात आ गई? तो ये और यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं? एक प्रश्न ऐसा भी बना कि बताएं अखिल भारतीय सेवा जो सेवाएं होती हैं इनके कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है, चयन किया जाता है या फिर निर्वाचन होता है? तो इसका क्या उत्तर होता है? इनकी नियुक्ति नहीं की जाती, इनके कार्मिकों की नियुक्ति नहीं की जाती। याद रखिएगा, यानी जो इनके सदस्य होते हैं, इनके अखिल भारतीय सेवाएं के जो होंगे सदस्य, वो उनको क्या होंगे? उनका हमेशा क्या होता है? चयन होता है। क्या होता है? इनका चयन किया जाता है। इनके सदस्यों का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। चयन किया किसके द्वारा जाएगा? तो आप जानते हैं एग्जाम इंटरव्यू कराता कौन है? UPSC। कौन कराता है? UPSC संघ लोक सेवा आयोग, ये आयोग होता है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। राष्ट्रपति जी के द्वारा इनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। यह प्रश्न बना। इसका और क्या प्रश्न बना कि जो अखिल भारतीय सेवा जो होती हैं इनके जो कार्मिक होते हैं, कार्मिक IAS, IPS, IFS होते हैं, ये सेवाएं किसके लिए देते हैं? संघ के लिए। विकल्प था संघ के लिए, वीडियो में आप देख लेंगे, वीडियो भी बन रहा है, देखिएगा। संघ प्रश्न बने कैसे हैं तो उस वीडियो को उसको काट के उसको डाल देना प्रश्न को इसमें। तो किसके लिए ये सेवाएं देते हैं? प्रश्न ये भी बना। संघ के लिए, केंद्र के लिए देते हैं या राज्य के लिए देते हैं या फिर केंद्र और राज्य दोनों के लिए देते हैं या इनमें से कोई नहीं? कितने लोग बताएंगे? आप बताइए। वेरी गुड। केंद्र व राज्य दोनों के लिए सेवाएं देते हैं। याद रखिएगा, ये मतलब नहीं है कि ये तो केंद्र सरकार का विषय है, संघ सूची का, तो यहाँ पर नहीं, दोनों के लिए देते हैं। क्या देते हैं? दोनों के लिए सेवाएं देते हैं। तो आप यहाँ से आपके कई प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। सेवाएं वर्तमान कितनी है? भारतीय सेवाएं कितनी है बताओ? 3 है ना, IAS, IPS, IFS। IFS वाली बात को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि साधारणतः इंडियन फॉरेन सर्विस कहते हैं, जो कि यहाँ नहीं होता है, ठीक है। और एक प्रश्न बता देते हैं, ये तो हो गया संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद आता है राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? कितने लोग बताएंगे? हाँ,
राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग की कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। ये चयन वाली बात, नियुक्ति वाली बात समझ में आ गई। किसकी नियुक्ति, किसका चयन, किसके द्वारा, हमने संपूर्ण बातें यहाँ पर बता दी हैं। अब आपको हम लिखा देते हैं वन बाई वन करके। लिखिए, अभी इसको लिख लीजिए आप। हेडिंग लगाओ अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 लिखो। इसमें किसी भी नई अखिल भारतीय, किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ, किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखो। इस अनुच्छेद के अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम, सदस्यों के कम से कम, सदस्यों के कम से कम 2/3, याद रखना 2/3 को अंडरलाइन कर लेना। कम से कम 2/3 सदस्यों के संकल्प से ये घोषित करे कि, 2/3 सदस्यों के संकल्प से यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में नई अखिल भारतीय सेवा का, नई अखिल भारतीय सेवा की, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन आवश्यक है तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। लेकिन पहले अधिकार किसको दिया गया? तो राज्यसभा को दिया गया। लिख गया पूरा। लिखो, ये 3 प्रकार लिख लीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं के 3 प्रकार हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार लिख दीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं 3 प्रकार की हैं। अखिल भारतीय सेवाएं 3 प्रकार की हैं। कौन कौन? लिख लीजिए। IAS, IPS, IFS। IFS को आपको स्टार बना लेना ताकि यहाँ पर गलती ना हो आपसे। IAS, IPS, IFS लिख गया होगा, नोट हो गया। चलिए अगला पॉइंट बना के लिख दो। फिर प्रश्न बता, समझा तो दिया है ना, लिखा है। लिखो, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य संघ और राज्य दोनों सरकारों की सेवा करते हैं। दोनों सरकारों की सेवा करते हैं। इनका चयन किया जाता है। चयन में अंडरलाइन कर देना। इनका चयन यूपीएससी द्वारा किया जाता है। इनका चयन यूपीएससी द्वारा किया जाता है।
पुनः नोट डाल के लिख देना। राज्य लोक सेवा, नोट डाल के लिख देना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल में अंडरलाइन कर लीजिएगा, राज्यपाल करता है। और यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। लिख लीजिए इसको भी नोट पॉइंट बना के। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की क्या की जाती है? नियुक्त। अंतर है ना दोनों में, नियुक्त और चयन में। हाँ बता दिया। नियुक्ति और चयन में क्या? नियुक्ति की जाती है और चयन यूपीएससी द्वारा होता है, एग्जाम और इंटरव्यू के द्वारा। यहां से जो बनने वाले प्रश्न थे हमने पूर्ण कर दिए। ठीक है, एक बात और लिख लीजिए आप। क्या लिखना? हमने लिखा दिया राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो चाहे सदस्य कहे या फिर अध्यक्ष कहे, अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इसके बाद यूपीएससी जो आयोग होगा इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो अध्यक्ष लिख लेना और सदस्य दोनों में ये लिख लेना। तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री टॉपिक चल रहा था, उसमें आपको 2 प्रस्ताव बता देते हैं।